तो इस प्रकार अगर हम किसी भी कोण को शीर्ष है, ठीक है। तो ये वाला तालिका पूरा कर लेंगे, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब त्रिभुज कैसे कैसे त्रिभुज होते हैं देख लेते हैं। आपने अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर 20-25 3 के या झाड़ू के जो सीकें होती हैं उसको इकट्ठी कर लीजिए। तो आपको एक ग्रुप वर्क दिया जा रहा है, तो आपको इसको क्या करना है, अपने 2-4 साथी हो जाइए। आपको क्या क्या 20-25 कम से कम 3 के मिल जाए तो बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो आपको झाड़ू के जो सीके होती है वो तो मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको ले आना है।
अब कुछ सीखें बराबर लंबाई के भी होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको बराबर कर लीजिए। अब इन सीकों से ज़मीन पर त्रिभुज की आकृतियाँ बना लीजिए, अपने अपने हिसाब से इस प्रकार से कुछ भी बना लीजिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आपको उसमें चेक लिस्ट बनानी है कि क्या क्या उसमें दिखा। आप उसमें देखिए कि जो त्रिभुज बनाए हैं आप, उसमें क्या क्या अलग है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें आपको देखना है कि क्या आपने कुछ ऐसा त्रिभुज बनाया है जिसकी दो भुजा बराबर हुई हो कम से कम, इस प्रकार से, ठीक है, दो भुजा बराबर हुई है। क्या आपने ऐसा भी कोई त्रिभुज बनाया है जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर, इस प्रकार से। अब आपके द्वारा बनाए गए जो त्रिभुज हैं उसमें 2 बराबर लंबाई की भुजा या 3 बराबर लंबाई की भुजा वाले अगर त्रिभुज नहीं बन पाए हैं तो आप उसको बना लीजिए। अर्थात इसमें देखिए ये 2 बराबर लंबाई वाले त्रिभुज हैं जिसकी 2 भुजा बराबर हो, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आपको इस प्रकार से बनानी है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार के त्रिभुज होंगे जिसकी सभी लंबाई अर्थात भुजाएं अलग अलग हो, जिसका कोई भी मैच नहीं हो, जो इस प्रकार से हो सकता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, जिसकी 2 भुजा बराबर हो सकती हैं इस प्रकार से, या जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई बराबर होंगी इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा बनाना ही है, ठीक है। चलिए अगले पेज में देखते हैं। अब अगले पेज में देख लीजिए, क्या इन त्रिभुजों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो लंबाई के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज के नाम हमने कोण में बताया था, उसी हिसाब से यहाँ पर त्रिभुजों के नाम भी हम बताते हैं। जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिन त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी सभी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे पास 3 यहाँ पर नाम मिल गए त्रिभुज का। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु, और जिसकी कोई भी बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये 3 नाम हमको मिल गए लंबाई के हिसाब से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं और भी नाम है। हमने कोण भी तो पढ़ा है, तो कोण के हिसाब से भी तो कोई नाम होते होंगे, तो उसका क्या नाम है देखते हैं। हमने आपको बताया जो 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है, जो 90 अंश का हो समकोण कहलाता है, जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये समकोण है, ठीक है, ये देखिए अधिक कोण है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी समान 2 भुजा हैं, ठीक है, तो इसको हम न्यून कोण भी कहते हैं, ठीक है, ये अधिक कोण है। तो इस प्रकार से आप उसको पहचान पाएंगे, ठीक है। इसमें ये देखिए ये है समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसके तीनों भुजाएं बराबर है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, और इसको हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं क्योंकि 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा चेक लिस्ट बना हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। इस चित्र में जो दिए गए हैं त्रिभुज, अगर आपको उसको कौन सा त्रिभुज है नहीं मालूम पड़ता है तो आपके पास तो चांदा है, आप चांदे को यहाँ पर रखिए और उसको मिलान करके अब कोई भी त्रिभुज है उसको आप बना सकते हैं। यहाँ पर 3 अगर कोण है तो तीनों कोण में आप चांदे रख करके आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितने कितने अंश का कोण बन रहा है, आप इसमें उसको लिख सकते हैं। जैसे त्रिभुज 1 में यहाँ पर कितने अधिक कोण है, कितने समकोण है और कितने न्यून कोण है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप नापते चलिए और आपको बनता जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताओ प्रत्येक त्रिभुज में कितने कोण हैं। तो आपको इसमें फिर बनाना है जो पिछले आपको चित्र दिया गया है। तो पहले त्रिभुज में कितने कोण हैं, तो 3 कोण हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हैं, तो अधिकतम कितने समकोण हैं, तो आपको समकोण को बताना है। तो एक तो समकोण होगा ही, ठीक है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो एक तो होंगे ही, ठीक है। और किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हैं, तो ये 2 तो होगा ही, ठीक है। और किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हैं, तो वही प्रश्न है, ठीक है। कम से कम एक तो होगा ही, ठीक है।
तो आप इस प्रकार से उसको बना सकते हैं, नापेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारी बातें। ठीक है, आपने देखा किसी त्रिभुज में कम से कम 2 कोण तो न्यून कोण होते ही हैं अधिकतम। ठीक है, कम से कम 2 कोण, तो इसको आप 2 लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा कोण या तो समकोण होगा या अधिक कोण होगा या फिर न्यून कोण होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। जिन त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपको एक जानकारी मिल गया कि अगर कोई त्रिभुज है और तीनों ही न्यून कोण होंगे तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण, एक कोण भी अगर समकोण होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर कोई भी एक कोण अधिक हो गया तो उसको अधिक कोण कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम ज्यामिति में हमने त्रिभुज को देख लिया, एक ज्यामिति हमने देख लिया त्रिभुज। ठीक है, अब है आयत और वर्ग। तो आयत क्या होता है? आयत कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी 2 समान लंबाई बराबर होती है और समान चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है, यह अलग होता है। यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है QRSP, QRSP, यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या होता है? आयत या वर्ग होता है। तो यहाँ पर जिसकी लंबाई और चौड़ाई असमान है, चूंकि 2 समान लंबाई और 2 समान चौड़ाई है इसलिए यह आयत है। इसकी भुजाओं और कोणों को आप नाप सकते हैं। उसमें क्या क्या होगा? भुजा यहाँ पर देखिए QP, यह एक भुजा हो गया। QR यहाँ पर ये दूसरा भुजा हो गया। RS ये आपका तीसरा भुजा हो गया और PS ये आपका चौथा भुजा हो गया। भुजा के हिसाब से हो गया। अब कोण हम नापेंगे तो कैसे नापेंगे? QRS एक कोण हो गया यहाँ पर। ठीक है, समकोण है। RSP फिर RSP ये भी समकोण है। SPQ ये भी समकोण है। ठीक है, फिर है PQR ये भी समकोण है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में देखिए, आपने इस चतुर्भुज की भुजाओं में क्या विशेषताएं देखी? तो इसकी लंबाई जो है बराबर है और चौड़ाई बराबर है, चूंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। ठीक है, क्या इसके कोणों में कोई विशेषता है? तो देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है, अर्थात लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, तथा चारों कोण समकोण होते हैं। चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, आयत कहलाते हैं। यह आयत के बारे में है। और ये आयत है, यह वर्ग है, सॉरी ये वर्ग है। हमने अभी आयत जो देखा पिछले चित्र में, तो उसमें क्या क्या होता है? इसमें आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है, समान लंबाई की होती है। इसमें 4 कोण होते हैं जो समकोण होते हैं, ये आयत कहलाते हैं। अब देखिए, हम नीचे में एक और देख रहे हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? सबकी बराबर होती है। इसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब ऊपर की तरह भुजाओं और कोणों का माप समान जो मापन होते हैं, नीचे की आकृति के लिए भी अगर वही करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग भुजा और कोण बना लेते हैं, फिर आगे विशेषता पर चर्चा करेंगे। तो इसकी एक भुजा AB, फिर BC दूसरी भुजा, DC तीसरी और DA चौथी। ये हमारी 4 भुजाएं, और चारों भुजाएं जो है बराबर हैं। और इसका कोण, अब देखिए DAB ये भी समकोण है, ABC ये भी समकोण है, BCD तो ये भी समकोण है, और CDA ये भी समकोण है। जिसकी समान लंबाई हो चारों भुजाएं और चारों में क्या हो? समकोण हो। इस भुजा की क्या विशेषता है? तो चारों बराबर हैं। कोणों में क्या विशेषताएं हैं? तो चारों में समकोण बनते हैं। क्या दोनों चतुर्भुज में कोई बात समान है? तो दोनों में क्या होता है? जो कोण बनते हैं वे समकोण ही बनते हैं। कौन कौन से चतुर्भुज में? आयत और वर्ग में। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, क्या दोनों चतुर्भुज में कोई बात अलग है? तो है। क्या बात अलग है? उसकी जो भुजा की लंबाइयों में अंतर है। अब ऐसी आयत जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों वर्ग कहलाता है। वह भी तो आयत ही है, क्योंकि वह चौकोन है, चतुर्भुज है, लेकिन उसकी चारों भुजाएं समान है, इसलिए उसे हम वर्ग कहते हैं। तो हमने देखा त्रिभुज, फिर हमने देखा चतुर्भुज, और फिर हमने देखा वर्ग। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये हमने 3 ज्यामितीय चीजें देख ली हैं। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। पहला, नीचे बने त्रिभुजों की भुजाओं को मापकर त्रिभुज का प्रकार बताओ। इसको क्या करना है हमको?
माप करके, लंबाई को माप करके हमें बताना है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, और यह विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा, इन त्रिभुज के कोणों को नापना है और त्रिभुज का प्रकार बताना। तो ये इसमें एक समकोण है, तो ये समकोण हो गया। ठीक है, यह क्या है, न्यून कोण है, और यह अधिक कोण है। तो आप इसको नाप करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, नीचे कुछ चतुर्भुज बने हुए हैं, इन चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई को माप करके आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज वर्ग है और कौन सा आयत है। तो ये देखिए, इसका समान लंबाई है इसलिए यह वर्ग है, यह आयत है, यह वर्ग है और यह आयत है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से नाप करके भी देख सकते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब हम अगले पेज पर देखिए, हमारा पास क्या है, पुस्तक है, कॉपी है, माचिस का डिब्बा है, चाक और ईंट है। ठीक है, इन सभी वस्तुओं का अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या लगता है, प्रत्येक सतह आयत के आकार का है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और दो भुजा जो है ये वाली आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो ये सभी क्या है, हमें इसके जैसा दिखता है, आयत के आकार। प्रत्येक सतह अपने सामने वाली सतह के समान है। इस तरह आकार की 6 सतह वाली वस्तु को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। तो इसको हम अब आयत को क्या कह सकते हैं, घनाभ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी 6 फलक होती है, 1 2 3 और इसके सामने वाला 4, इसके सामने वाला 5 और इसके सामने जो नीचे में रखा हुआ है वो 6। इस प्रकार से 6 फलक होती है। तो ये 6 फलक को हम खोल करके देखते हैं। जब चाक के खाली डिब्बे को जोड़ों, जितने भी जोड़े हैं उसको काट देते हैं, तो उसको हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फलक 1 2 3 4 5 6, जो हमने यहाँ पर 6 बताए ये वही 6 है। ठीक है, चाक के डिब्बे का इसको नेट बोलते हैं। इस चाक के डिब्बे को अगर हम जहाँ जहाँ जुड़ा है उसको खोल देंगे तो देखिए, यहाँ से अगर हम इस डिब्बे को यहाँ से काट के इस तरह से अलग करते हैं तो ये वाला भाग है ये। ठीक है, उसके पीछे में एक और सटा है, वो ये वाला भाग है। फिर ये जो बगल से कटेगा वो ये वाला है, फिर ये वाला ये है, और इस साइड का यह है, और जो नीचे में है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। आपके पास कोई भी माचिस का डिब्बा भी हो तो आप उसको भी काट करके इस प्रकार से बना सकते हैं। चाक का डिब्बा स्कूल में आपको मिल जाएगा, आप उसको काट करके देख सकते हैं। अब है घनाभ का चित्र बनाना। तो देखिए, घनाभ का चित्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं, फलक चरण 1 इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। फिर ऊपर या नीचे कहीं पर भी हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, सबको इस प्रकार से जोड़ देना है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया घनाभ, जिसमें हमें 6 फलक दिखते हैं, 1, ये सामने 2 और ये सामने 3, बगल वाला 4, नीचे वाला 5 और पीछे वाला 6। इस प्रकार से 6 फलक हमको दिखेंगे, और जहाँ पर 6 फलक हो उसे हम घनाभ कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयत भी बोलते हैं। लेकिन जिसका फलक दिख जाए 6 फलक, उसको हम घनाभ कहते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब है अगले पेज। अगले पेज में देखिए, हमने घनाभ पढ़ा। अब घन, आयत को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आयत बोल रहे थे, आयत। ठीक है, आयत को हमने क्या कहा, आयत बराबर उसको हमने घनाभ कहा। क्या कहा, घनाभ। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे घन। तो घन कौन होता है, जो वर्ग होता है, अगर उसको हम इस प्रकार खोल देंगे तो वह उसके 6 फलक को दिखाएंगे तो उसे हम घन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पासा होता है, आपने ऐसा पासा देखा है, लूडो बोलते हैं। इस तरह वर्ग के आकार की होती है, जिसकी समान लंबाई चौड़ाई होती है। इस प्रकार की वस्तुओं को अगर हम, जो आकार होता है घन के आकार के होता है, इस प्रकार से उसको अगर हम खोल देंगे तो ये नीचे का भाग हो गया, ये दाएं साइड का, ये बाएं साइड का, ये अगल का, ये बगल का, और ये वाला जो ऊपर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम खोल करके देख सकते हैं, और अगर इसका 6 फलक दिख जाए तो उसे हम घन कहेंगे, और ये समान लंबाई चौड़ाई का होता है। उसी प्रकार आपने आइसक्रीम देखा होगा, टोपी देखा होगा, या मंदिर का सिरा देखा होगा, जहाँ पर नीचे में बेस होता है और ऊपर कोन टाइप का होता है। इसे हम कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं, शंकु। ठीक है,
किसी ढक्कन वाली खोखली शंकु को वस्तु को काट कर अगर पूरा देखें तो किस प्रकार दिखेगा। यहाँ से अगर हम उसको काट देंगे एक तरफ से और इसको हम काट के नीचे तरफ झुका देंगे तो यह गोला हो जाएगा, और इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से खुला हुआ दिखेगा। तो ये शंकु का नेट है। इसको हम फिर से मोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और ये गोला को फिर इसमें जोड़ देंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये शंकु का नेट है। इसको हम घन का नेट है, और जो पिछले हमने देखा उस वह घनाभ का नेट है। घनाभ कौन बनाता है? हमारा आयत बनाता है। घन कौन बनाता है? हमारा वर्ग बनाता है। और शंकु का नेट जिस प्रकार कौन होता है वो शंकु का नेट बनाता है, ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में देखिए बेलन। बेलन क्या होता है? आप सभी जानते हैं, रोटी बनाने वाला जो होता है उसको बेलन कहते हैं। मगर बेलन की आकृति के बारे में हम पढ़ते हैं तो वह देखिए गोलाई होता है, ठीक है। और ऊपर से गोलाई और नीचे से गोलाई, उसे हम बेलन कहते हैं। जैसे कि बैटरी होता है, कांच का गिलास होता है, एक कप होता है, घी का डिब्बा होता है। अगर हम घी के डिब्बे को खोल दें, उसका नेट देखें तो वह किस प्रकार से होगा। ऊपर का ढक्कन नीचे का खुलेगा, नीचे का ढक्कन खुलेगा, बीच में से काटेंगे तो यह फैल जाएगा इस प्रकार से। ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन और बीच का खुला हुआ, ठीक है। ये बेलन का नेट होता है। तो हमने इस पार्ट में देखा, हमने ज्यामितीय चित्र देखा। तो सबसे पहले त्रिभुज देखा, फिर हमने आयत देखा, फिर वर्ग देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? आयत को खोल करके उसके 6 फलक को देखा, जिसको हमने क्या कहा? घनाभ कहा। फिर वर्ग को खोला तो उसे हम घन कहा। फिर हमने शंकु देखा, ठीक है। यह क्या है? हमारा शंकु है। और फिर हमने देखा बेलन, ठीक है। तो हमने ज्यामितीय आकृतियों में त्रिभुज, आयत, वर्ग, घनाभ, घन, ठीक है, शंकु और बेलन, ये सारी चीज़ें हमने ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत देखा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए। हम आपको और अच्छे से समझाने के लिए कोई वीडियो बनाएंगे या कमेंट में ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।